जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में देखिए मैं बात करूंगी फरवरी की पेंशन के मैसेज को लेकर, और इसी के साथ साथ 50% डीए जिस पर मोहर लग चुकी है। बस इंतजार है कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्र सरकार कब इसको लेकर अनाउंस करती है कि भाई 4% की बढ़ोतरी के साथ अब हमें जो पेंशन है या सैलरी है वो हमारे खातों में क्रेडिट होगी। तो बात इसके बारे में करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए OROP 3 को लेकर कुछ मैसेज मुझे आए हैं वेटरन्स के, और इसी के साथ OROP 3 में जो सर्क्यूलर आएगा, यानी जिस सर्क्यूलर के हिसाब से हमें OROP 3 मिलने वाली है वो कौन सा सर्क्यूलर है, इसके बारे में कुछ वेटरन्स ने कुछ मैसेज शेयर किए हैं। बात इसके बारे में भी करेंगे। हालांकि इसमें OROP 3 की अगर बात करूं तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात करती हूं, क्योंकि मैं सोचती हूं कि जब OROP 3 आएगा तो उसके बारे में हमारे पास बहुत वक्त होगा बात करने के लिए, और ये बहुत एक अर्ली स्टेज है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को इसके बारे में क्वेरीज है, कुछ सवाल है, तो इसके बारे में चलिए आज के इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं। तो यही कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पर आप सभी से मेरा निवेदन है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये वीडियो। OROP 3 की इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, DAR की इन्फॉर्मेशन के लिए भी नहीं, लेकिन फरवरी की पेंशन के जो मैसेज है इसको लेकर जो जानकारी मैं शेयर करने वाली हूँ वो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। तो मेरी मेहनत अगर आप सभी लोगों को सही लग रही है, जो मैं प्रयास कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से मेरे सभी वेटरन्स भाइयों को जागरूक करने के लिए, अगर ये मेहनत मेरी सही है तो इसके लिए आप एक लाइक मुझे ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो यूजफुल लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बोर्ड पर चलते हैं और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अब ये मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फरवरी 2024 की पेंशन के मैसेज के बारे में। देखिए फरवरी 2024 की जो पेंशन है इसका मैसेज अभी भी हमें रिसीव नहीं हुआ है। बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स इसको लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पर भी इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने ये जानकारी दी थी कि कैसे स्पर्श जिम के नाम से जो फ्रॉड मैसेज है ये वेटरन्स और पेंशनर्स को मिल रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि देखिए अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट कर दिया है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, आधार कार्ड आपका अपडेट है स्पर्श में, तो फिर आपकी फरवरी की पेंशन नहीं रुकने वाली है। तो ऐसे में फरवरी की पेंशन के मैसेज को लेकर यहाँ पर ये टेंशन करना बिल्कुल बेकार है। इसी के साथ देखिए भले ही आपको फरवरी की पेंशन का मैसेज आए या ना आए, आपकी पेंशन आपके खातों में समय से जरूर से क्रेडिट होगी। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फरवरी का महीना है, इस महीने सिर्फ 29 दिन ही है, तो ऐसे में ये पेंशन भी जल्दी क्रेडिट होगी, 29 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। और हो सकता है कि आज से ही या कल से स्पर्श टीम की तरफ से जो सही में मैसेज है वो वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो गलत मैसेज आ रहे थे उसके बारे में भी मैंने वीडियो में जानकारी दी थी, और अभी मैं फिर से स्क्रीन पर यह शेयर कर रही हूँ कि वो मैसेज किस तरीके का दिख रहा था। अभी आप ये मैसेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली नज़र में देखने से ऐसे मैसेज आपको कुछ भी अलग नहीं लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक गलती में अगर बताऊं इसकी, पहली बात इसमें जो एरियर का एक अमाउंट लिखा है, इसके बाद पेंशन क्रेडिट होगी इनकी 17 तारीख को, ऐसा इनको शो हो रहा है। यानी फरवरी की पेंशन जो है 17 फरवरी को उनके खातों में क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा मैसेज दिख रहा था। सिंपल लग रहा है, ये लास्ट में वैसे ही लिखा हुआ है स्पर्श टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अकाउंट लिखा है, जो AC करके उसमें है, वो 2 अलग कलर से है। पूरा मैसेज अलग कलर से है, AC अलग कलर से है, और उसके नीचे जो अंडरलाइन की है, अगर गलती से भी जिनको ऐसे मैसेज आ जाते हैं, अगर ऐसे जो फ्रॉड मैसेजेस हैं, अगर इस लाइन पे अगर गलती से भी क्लिक हो जाता है तो ये सीधे आपको एक अलग साइट पर ले जाएंगे जो फ्रॉड साइट होगी।
ऐसे में गलत मैसेज से बचने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से कोई भी जब आपके पास मैसेज आता है तो उसको ओपन भी जब आप करते हैं तो बहुत ध्यान से और वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर क्लिक करके चलाइएगा, जहाँ स्क्रॉल करिएगा, जहाँ पर कोई भी कुछ भी लिखा ना हो। पूरा मैसेज पढ़ के समझ के फिर ही उस पे आपको अमल करना है। तो ये जानकारी मैंने आज इसलिए दी क्योंकि मुझे फरवरी की पेंशन को लेकर बहुत सवाल आ रहे थे कि मैम अभी तक पेंशन का मैसेज नहीं आया तो क्या हमारी पेंशन तो नहीं रुकेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पेंशन समय रहते ही क्रेडिट होगी। पेंशन किसकी प्रभावित होगी? जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था, चाहे नवंबर में, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी में, और उन्होंने सही तरीके से सबमिट नहीं करवाया है, तो इनकी पेंशन रुकने की संभावना है। बाकी इसके बाद अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही से सबमिट है तो कोई दिक्कत इसके लिए नहीं होगी आपको। लेकिन फ्रॉड मैसेज से ज़रूर से बचिएगा और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो और भी फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर से जानकारी दीजिएगा। चलिए इसके साथ अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है वो टॉपिक जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहती हूँ और वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, जो है OROP 3। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए अभी तक हम OROP 2 ही सही तरीके से लागू नहीं करवा पाए हैं। 20 फरवरी 2023 से जो धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू है, उसमें यही मांग थी सभी वेटरन्स की, सभी मेरे पेंशनर्स भाइयों की और फैमिली पेंशनर्स की भी, कि भाई जो इसके लिए सर्कुलर आया था 666, उसमें बहुत सारी खामियां थी। OROP 2 सही तरीके से लागू नहीं हुआ था। PMR की बात करें, रिजर्विस्ट पेंशनर्स को बाहर रखा हुआ है वो बात करें, विधवा पेंशनर्स का पेंशन किस तरीके से नहीं बढ़ाया है सही से, और अगर मैं जो शहीद की माताजी जो हैं वो पेंशन ले रही हैं, मैंने एक पेंशन ऐसा चेक किया था उसमें सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी है। यहाँ गुजरात का ही ये मामला है। बहुत लोगों के साथ OROP 2 में भी अन्याय हुआ है, OROP 1 में भी हुआ है। ऐसे में इस स्टेज पे OROP 3 की उम्मीद करना, ये बिल्कुल इसको मैं सही नहीं कहूँगी। लेकिन क्योंकि देखिए बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं जो आए दिन अलग-अलग चैनलों पे OROP 3 के वीडियोज़ देख रहे हैं। हालाँकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए OROP 3 के बारे में हम जो आने वाले जो पे रिवीज़न है उसके बारे में जानना हमें चाहिए भी, हमें अपडेट रहना चाहिए। लेकिन वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पर्श के बारे में जानकारी। ECHS कार्ड के बारे में कोई अपडेट है तो उसकी जानकारी। CSD कैंटीन्स के अगर रूल्स चेंज होते हैं या उसको लेकर क्या अपडेट है। रक्षा मंत्रालय से अगर कोई आदेश आते हैं नए, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में अपडेट रहना। या MSCP की बात करें, ये सब जानकारियाँ ऐसी है जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है और उसके बारे में बात करना ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए आप भी समझ सकते हैं एक वीडियो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, फिर उसको अपलोड करने का ये जो भी टाइम है वो अलग है, वो हमारा टाइम है। लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कोई एक वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स अपने पूरे बिज़ी डे में, अपने पूरे दिन में से 10-15 मिनट निकाल के अगर कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो कम से कम उनको उसका फ़ायदा ज़रूर से मिलना चाहिए। ना कि हम रोज़ इसके बारे में बात करें कि OROP 3 इस दिन से आएगी, कितनी आएगी, टेबल्स कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में बात करना मुझे तो ज़रूरी नहीं लग रहा है। लेकिन वेटरन्स कुछ पूछ रहे थे कि मैम जो OROP 3 का सर्कुलर आएगा क्या वो 777 के नाम से आएगा? क्योंकि देखिए OROP 1 में 555, OROP 2 में 666, तो इसको लेकर ही वो शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस OROP 3 में सर्कुलर नंबर जो आएगा उसका नंबर 777 होगा। तो हालाँकि 777 हो, 888 हो, इससे कोई हमें नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। बस हमारी माँग यही है केंद्र सरकार से कि भले ही 1-2 साल लेट दो आरोपी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से लागू करो और ये जो सारी विसंगतताएँ हैं, OROP 2 की भी, OROP 1 की भी, जो भले ही OROP 2 1 में या 2 में अभी सही नहीं हुई और अभी इसके लिए बात करने का भी वक़्त नहीं रहा है हमारे पास। लेकिन OROP 3 बिना किसी विसंगतता के लागू करो, टेबल्स को सही तरीके से जाँचो और मिनिमम मैक्सिमम जो कैलेंडर ईयर 2023 का रखना है, कम से कम उसके हिसाब से सभी रैंक को, सभी क्वालिफाइंग सर्विस को सही तरीके से फ़ायदा हो, इसके लिए प्रयास करिए। अब इतनी माँग हमें केंद्र सरकार तक पहुँचानी है और पूरे डिसिप्लिन के साथ पहुँचानी है। क्योंकि देखिए 2006 के जो पहले के वेटरन्स हैं, जो पहले रिटायरीज़ आए हैं, चाहे 80 में, 90 में, वो कई बार कॉल करके कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें MSCP लागू नहीं है, हमारा क्या कसूर था, SCP भी हमें लागू नहीं है, ऐसे में हमारी पेंशन कम है। देखिए जो भी पुराने पेंशनर्स हैं, 2006 के पहले के जो भी रिटायरीज़ हैं, उनको अगर MSCP के आस-पास भी लाना है,
उनकी अगर पेंशन सही करनी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है कि ओआरओपी में सही तरीके से रिवीजन हो, चाहे ओआरओपी 3 हो चाहे ओआरओपी 4 जब भी आए। अगर इन पे रिवीजन में सही तरीके से रिवीजन होगा तभी सभी रैंक को सही फायदा मिल पाएगा। चलिए, इसी के बाद देखिए, अगर हम बात करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2024 इस दिन से ओआरओपी इम्प्लीमेंट होना है। यानी जैसे कि मैंने कहा कि भले ओआरओपी 3 2025 में आए या 2026 के शुरू में आए, जब भी आती है, लेकिन बिना किसी गड़बड़ी की आनी चाहिए। और हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ओआरओपी 2 का आदेश दिया था तब ये कहा था कि भाई अब देखिएगा कि इस तरीके की विसंगति ना हो और सही समय रहते ओआरओपी जो है वो लागू हो जाए। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर समय रहते लागू होती है तो ये एरियस वगैरह की जो परेशानी है उससे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स बच सकते हैं, क्योंकि बार बार कंप्लेन करने के बाद कुछ एक केस में बहुत टाइम लग रहा है एरियर उनके खातों में क्रेडिट होने में। ऐसे में सही समय रहते आ जाए तो ये सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि पीएमआर के साथ जो अन्याय हुआ है उसको सही करने की ज़रूरत है। रिजर्विस्ट पेंशनर्स को ओआरओपी 3 में शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बेसिक बहुत कम है। और आज यहाँ पर ये बात निकली है तो मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आज मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पर्सनली भी कोशिश कर रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनका मुद्दा पहुँचाऊँ। एक विस्तार से इसके बारे में लेटर लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराऊँ कि बहुत कम रिजर्विस्ट पेंशनर्स अब हमारे साथ बचे हैं। लेकिन वो जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी बहुत कम है, लेकिन वो उनके साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है, बहुत कम बेसिक में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी इस मांग को ज़रूर से मानेंगे। हालाँकि हमें कोशिश तो इसके लिए ज़रूर से करनी चाहिए और वही मैं कर रही हूँ। चलिए, इसी के बाद हम बात करते हैं डीए 50% की। इसमें देखिए 1 जनवरी 2024 से हमें जो सैलरी या पेंशन मिलेगी ये 50% डीएडीआर के हिसाब से मिलेगी। डीएडीआर जो है वो हमारा 4% ही बढ़ा है, ये कन्फर्म है। और अभी देखिए केंद्र सरकार की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने आरबीआई का जो सर्कुलर नंबर 34 जो शेयर किया था, उसमें आरबीआई ने ये क्लियरली कहा है अपने वर्क जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए, हालांकि कहा था कि अब जो सैलरी आएगी फरवरी महीने की उनको 50% के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाए। वो लेटर मैंने शेयर किया था। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। इसके इसके पहले जब 1 जुलाई 2023 में डीएडीआर नहीं बढ़ाया गया था और उस टाइम भी मैंने कहा था कि देखिए दिवाली के आसपास इसकी घोषणा हो सकती है, केंद्र सरकार इसके बारे में बात कर सकती है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आ रहा था कि 3% ही बढ़ेगी इस बार, 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी डीएडीआर में। ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़ सुन रहे थे। लेकिन हमें इतना कन्फर्म था, हमें इतना विश्वास था कि जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 4% की अगर बढ़ोतरी हुई है, तो उतना ही केंद्र सरकार कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव करेगी। और हुआ भी वही था, 4% की बढ़ोतरी हुई थी। तो और उसके पहले भी इसी तरीके से आरबीआई का एक लेटर आया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और उसके बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। तो इस बार देखिए आरबीआई का लेटर तो मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर कर ही दिया है और उससे ये कन्फर्म हो गया है कि अब हमें बहुत ज़्यादातर मुमकिन है कि मार्च महीने की जो पेंशन आएगी वो हमारी बढ़े हुए डीएडीआर के साथ ही आएगी। हालाँकि जब तक केंद्र सरकार इसको लेकर अनाउंस नहीं करती है तब तक हमें वेट करना चाहिए। लेकिन इतना कन्फर्म है कि डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो यही कुछ जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर से शेयर करिएगा, अपने विचार ज़रूर से रखिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।